हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीआर एजुकेशन और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर जो कि कंप्लीट इंट्रोडक्शन डे ऑफ द कंप्यूटर है। यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर में कौन कौन सा आपको इसमें टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उस टॉपिक में कौन कौन सा इसमें मेंशन किया गया, वो सारी बातें को इस वीडियो के जरिए हम कवर करने वाले हैं। और कंप्यूटर में कोई भी कोर्स करते हैं तो सबसे पहले उसमें बेसिक नॉलेज होना मोस्टली रूप से ज़रूरी है। जैसे कि 6 मंथ का डीसीए करते हैं जिसका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है और 1 साल का एडीसीए होता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारे जितने भी कोर्स आप करते हैं उसमें बेसिक कंप्यूटर आपको मोस्टली रूप से आना चाहिए। और इसमें जो होता है फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर, उसमें चैप्टर 1 में क्या आपको पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 2 में क्या पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 3 में क्या पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 4 में क्या पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक को इसमें हम मेंशन करके डिटेल्स में बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 में आपको सीखना पड़ता है पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। और चैप्टर 2 में आपको सीखना पड़ता है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ये इसमें आपको प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी होगा। तो आप लोग नोट्स लेके वीडियो को देखिए और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो भी होगा उसको नोट आउट कीजिएगा। और ये सब सीखने के बाद नॉर्मल कंप्यूटर में आपको काम करना इजी रूप से आ जाता है। जैसे कि किसी भी फाइल को ओपन करना, फाइल को कॉपी करना या टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, मूव करना, डिलीट करना, सेलेक्ट करना, ये सारी बातें जो है वो बेसिक अगर आप सीख रहे हैं तो ये चीज़ आप खुद से कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, या कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप इजी रूप से काम को कंप्लीटली तरीका से कर सकते हैं। और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं जिसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। हर एक पार्ट का हर एक काम होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उसका नाम होता है। तो वो सारे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में आप सभी को बताया जाएगा। प्लस कंप्यूटर में जनरेशन के बारे में, हालांकि कंप्यूटर में कितने सारे जनरेशन अभी चल रहे हैं और कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, क्या कैसे है, वो सारी बातें इसमें कवर की जाएंगी। जितने भी इसमें पार्ट लगे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक रूप से क्या लगे हैं और बाहरी रूप से क्या लगे, हर एक पार्ट को आपको मेंशन करेंगे। और चैप्टर 3 में सीखना होता है आपको एमएस ऑफिस। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि यूएसए का कंपनी है और इसका फाउंडर है बिल गेट्स। और ये इसमें आपको पढ़ाया जाएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस आउटलुक। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको हम ये बता दें कि एमएस ऑफिस का जो वर्ड होता है वो बेसिक होता है इसके एमएस ऑफिस के, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका से जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो एमएस वर्ड में करते हैं। एज फॉर ले लीजिए, आपको लेटर बनाना है, रिपोर्ट बनाना है या वाउचर बनाना है, बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी हमको बनाना है तो एमएस वर्ड में हम इजी रूप से एकदम सिंपल तरीका से बना सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का रिपोर्ट बना सकते हैं। अगला है मेरा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में काम जो होता है, इसमें डाटा एंट्री का वर्क हो गया। वो किसी भी प्रकार के लॉन्ग और से शॉर्ट डाटा को रॉ कॉलम में एकदम बारीकी से इसको हम सजा के डेकोरेट करके हम बनाते हैं। कोई भी डाटा को, मल्टीपल डाटा को भी स्टोर करते हैं। हालांकि एक शीट में इसका रॉ कॉलम बहुत सारे रहते हैं, तो मल्टीपल डाटा को हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सेल ही बहुत बेटर होता है स्टोर करने के लिए डाटा। बड़ा बड़ा कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में ये एक्सेल शीट भी उसके लिए कम पड़ जाते हैं। और बिलिंग का कोई भी काम करना हो और इनवॉइस तैयार करना हो तो एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। सारा इसमें मैथमेटिकल काम होता है एमएस एक्सेल में। और एक होता है इसी का पार्ट एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन आप किसी को अपने बात रखने के लिए वीडियो के जरिए हम उसको बात को अगला को समझा पाते हैं। कुछ भी अगर हम जो बोलते हैं और लिख के देते हैं उसको अगर हम वीडियो के रूप में अगर किसी को प्रेजेंट करके हम दिखाएं तो माइंड सेटअप ज्यादा होता है, वीडियो के जरिए किसी भी बात को कैच करता है वो। ये होता है एमएस आउटलुक। ये आपका काम मेलिंग के लिए किया जाता है, किसी को मेल करना या मेल रिसीव करना, ये सारी बातें आउटलुक में की जाती हैं और इजी से आप इसमें काम कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में आपके पास नेट नहीं है तो उस सिचुएशन में आउटलुक से आप मेल को रिसीव करके देख सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। और जिस टाइम इसमें नेट कनेक्ट होगी
ऑटोमेटिक जिस टाइम पे आपने इसको सेंड किया था वही टाइम उसमें पुट होके सेंड हो जाती है। इसके बाद आपका चलेगा चैप्टर 4 में इंटरनेट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हम लोग के लाइफ में और सिस्टम में। इंटरनेट जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन है, वैसे ही आजकल के कुछ भी करने के लिए इंटरनेट की जरूरत मोस्टली रूप से नीड है। इंटरनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे ब्राउज़र कि आप इंटरनेट किस पे चलाते हैं। आपको ऐसा पूछ भी सकते हैं कि इंटरनेट आपको किस पे चलाते हैं, उसका क्या-क्या नाम है? जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट हम लोग क्रोम पे और क्रोम ज़्यादा फेमस है और इसके बाद मोज़िला ले लीजिए, एक्सप्लोरर ले लीजिए, ये सारे ब्राउज़र का नाम है। जिस ब्राउज़र पे हम लोग इंटरनेट में किसी भी प्रकार के डाटा को सर्च करना हो, डाउनलोड करना हो, किसी को भेजना हो, किसी भी प्रकार के नेट से रिलेटेड जो भी काम हो, वो सारे काम हम इस ब्राउज़र पे सर्च करके अपना कंप्लीटली करते हैं कोई भी वर्क जो कि नेट से रिलेटेड हो। इसके बाद आपको बताया जाता है सर्फिंग, इंटरनेट से किसी भी प्रकार का डाटा को सर्च करना या डाउनलोड करना, इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा ईमेल। ईमेल तो आप लोग ऑलरेडी आजकल के डेट में सभी के पास मोबाइल है, तो सब कोई चलाना जानते हैं ईमेल क्या है, किस प्रकार से हम अगर न्यू ईमेल बनाना है, तो वो कैसे बनाएँगे, अगर किसी को मेल करना है, वो किस प्रकार से हम करेंगे, किसी का मेल आया है, तो वो रिसीव कैसे करेंगे, किसी को मल्टीपल डॉक्यूमेंट या सिंगल डॉक्यूमेंट, सिंगल फोटो इस प्रकार से हम अटैच करके मेल में एक दूसरे को मेल को सेंड करेंगे। और हालाँकि एक मेल एक साथ ही कर सकते नहीं, मल्टीपल मेल हम भेज सकते हैं। अगर एक ही मेल हमको 5 मेंबर को भेजना है, तो वो भी हम करके इस प्रकार से भेजेंगे। नेक्स्ट है आपका डाउनलोडिंग। कोई भी डाटा अगर आप इंटरनेट से सर्च करते हैं, अगर चाहते हैं उसको हम सेव करके, सुरक्षित करके अपने सिस्टम में या पेन ड्राइव में या मोबाइल में हम सेव करके रखें, तो डाउनलोडिंग से आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, जैसे कि हम लोग अभी शॉपिंग करते हैं, तो वो ले लीजिए फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न, ये सब जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, उससे हम किसी भी प्रकार के सामान घर बैठे ए टू जेड सामान परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर पे मँगवा सकते हैं। ये वो ऑनलाइन वर्क हो गया। और जैसे कि ले लीजिए फॉर्म सब ले लीजिए, फॉर्म में ए टू जेड जो फॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म, प्राइवेट फॉर्म, जितने भी फॉर्म होते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, वो सारे वर्क हम इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हो गया आपका बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेलवे टिकट, हवाई टिकट, कितने टिकट से संबंधित है। जैसे कि इमरजेंसी में आपको आधार से पैसा निकालना है, ये सारे वर्क जो है वो ऑनलाइन से रिलेटेड आपको आ जाते हैं। कंप्लीटली रूप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इतना चैप्टर होने के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर का आप लोग स्पेलिंग ऑलरेडी जानते होंगे, COMPUTER। सी से हो जाता है कॉमन, मतलब इजी, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन हो जाता है, पी से पार्टिकुलर, यू से यूजफुल, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से लास्टली रिसर्च हो जाता है। ये सारे आपका हो गया कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो कि बेसिक कंप्यूटर में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आप वर्क कर रहे हैं तो मेनली उसमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। वैसे ही हम लोग कंप्यूटर अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमको सबसे पहले सेटिंग करना आना चाहिए कि अगर मान के चलिए किसी इंस्टीट्यूट में हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऑन ऑफ करना ही बताते हैं। और ये भी आना चाहिए कि अगर हम घर पे लेते हैं कंप्यूटर तो किस प्रकार से उसको कनेक्टिंग करेंगे, किस प्रकार से हम उसको ओपन करेंगे, वो सारी बातें इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए कि ये जो है वो आयताकार शेप में है, उसका नाम है मॉनिटर। पर्सनल हम इसको कंप्यूटर नहीं कर सकते कह सकते हैं। हालाँकि सारा कॉम्बिनेशन इसमें कनेक्ट होता है तब भी इसका नाम कंप्यूटर पड़ता है। सिंगली अगर हम इसको बात किया जाए तो सिर्फ़ इसको हम मॉनिटर के रूप में ही बोल सकते हैं। इसके बाद इसके जस्ट बगल में देखिए ये सीपीयू है, सीपीयू इसका शॉर्टली नेम है, फुल्ली नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके जस्ट यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड, की का मतलब है कुंजी, यानी कि किसी भी प्रकार के की जो अगर हम पुट करेंगे, तो कीबोर्ड के ही हेल्प से हम
उसमें डाटा करेंगे, डाटा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए कि हमने कंप्यूटर को क्या डाटा दिए हैं, क्या हमने किए हैं। इसके बाद होते हैं माउस। माउस में जनरली कहा जाता है तो 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और बीच वाले को स्क्रॉल बोला जाता है और इसका भी अहम रोल होता है कंप्यूटर में। और इसके बाद पावर बोर्ड से ये सारे डाटा से इसको हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा से आपको नीड है तो यहाँ पे हेडफोन, माइक्रोफोन, स्पीकर, प्रिंटर ये सारे हम लगा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये सभी नीड है, बट ये सब एक्स्ट्रा चीज है, अगर आपको जरूरी है, नेसेसरी है तब लगा सकते हैं। हालांकि इतने कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर एकदम बेस्ट रूप से चलना लगेगा। इसके बाद है कि अगर सारा प्रोसेस हो गया तो कोई भी काम करते हैं तो इसको बंद और क्लोज करना या स्टार्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं तो उसको चलाना ही नहीं, उसको कहीं बंद कैसे होता है, चालू कैसे होता है, वो सारी बातें को देखते हुए कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे हम ऑन करेंगे। तो प्रेस पावर बोर्ड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बोर्ड होता है उसको हम सबसे पहले प्रेस करेंगे। 2 रहता है, एक रहता है आपका मॉनिटर का कनेक्ट किया हुआ और एक रहता है सीपीयू का कनेक्ट किया हुआ। इसके बाद प्रेस मॉनिटर पावर की। इसके अब तो ऑटोमेटिक मॉनिटर सब आ गया है, पहले जो था तो उस मॉनिटर में भी बटन को प्रेस करना पड़ता था। इसके बाद सीपीयू में एक छोटा सा गोल करके आपका एक बटन होगा, उसको प्रेस करना है और कुछ देर फ्यू मिनट रुकना है, ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी। आपका विंडो किस प्रकार से, विंडो 10 है कि विंडो 7 है, तो वेलकम करके आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। और आप अगर पर्सनल कंप्यूटर आपका है या किसी इंस्टीट्यूट का है तो वो नाम करके वहाँ आपको डिस्प्ले पे शो होगी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यहाँ जो नीचे राइट से लेफ्ट में जो रहती है वहाँ गोल करके रहती है तो हम लोग स्टार्ट बटन कहते हैं। और शट डाउन का ऑप्शन रहता है, यहाँ गोल करके देखिएगा विंडो 10 में रहता है। यहाँ क्लिक करके यहाँ पे देखिए शट डाउन का ऑप्शन रहता है, उस शट डाउन वाले पे हम क्लिक करेंगे, सिस्टम आपका बंद होने की नौबत में आ जाएगी। ये आपका प्रोसेस है बंद करने का, तो ऑब्वियसली है कि वो सिस्टम बंद होगी। और चलिए शॉर्टकट की बात करें, सिस्टम में हम शॉर्टकट की से भी बंद कर सकते हैं, अल्ट F4 से। अगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली सिस्टम बंद हो जाएगी अल्ट F4 से। बट हमने यहाँ पे वर्ड को ओपन किया है, अगर हम अभी अल्ट F4 की को दबाते हैं तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा कि आपके स्क्रीन पे कि कोई भी डाटा है तो उसको पहले सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी मेरा डाटा सेव था इसीलिए डायरेक्ट क्लोज हो गया। ये क्लोज कोई भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए भी अल्ट F4 का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके स्क्रीन पे कुछ भी डाटा ओपन नहीं है तो उस सिचुएशन में आपका सिस्टम को ये शट डाउन कर देगा। अल्ट F4 से सिस्टम शट डाउन होता है और किसी भी प्रकार के यहाँ से प्रोग्राम को भी क्लोज किया जाता है, या जो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन है उसको भी यहाँ से क्लोज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट एमएस पेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिस्ट में अगर वो सॉफ्टवेयर को आप बार बार ओपन करते हैं ये ड्रॉप डाउन मेनू में वो आ जाती है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे तो यहाँ सर्च वाले ऑप्शन दिया हुआ है, इस सर्च वाले ऑप्शन में हम उस चीज को जो भी आपको जरूरी है, जैसे यहाँ पे हमको पेन की जरूरी है तो वहाँ वो चीज डाटा को हम सर्च करेंगे। तो चलिए मेरा ये ड्रॉप डाउन मेनू में दिख रहा है, इसको हम क्लिक करके इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे पेंट को। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी भी प्रकार के लैपटॉप या कंप्यूटर में पेंट का प्रयोग करके ड्राइंग आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एकदम अमेजिंग तरीका से। पेंट के सबसे ऊपर देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। और ये टाइटल बार के जस्ट ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कुछ आइकन जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये एमएस पेंट का है, ये सेव का है, ये आपका अंडो है, ये रीडो है। इस सब का नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विक जल्दी में आपको ये काम कर देगा, किसी भी प्रकार का आपको काम करना है। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का और ऐड करना तो यहाँ ये पॉइंटर जो दिया गया है उस पॉइंटर पे हम क्लिक करके टिक वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो चीज आपका ऐड होता जाएगा। अगर किसी चीज को आपको हटाना है तो यहाँ से तो अनटिक कर देंगे तो वो चीज यहाँ से हट जाएगी।
और यहाँ पे जो आपको अनटाइटल पेंट जो दिख रहा है, अगर कोई भी ड्राइंग हम बना के अगर इसको हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे वो नाम से जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे, वो नाम यहाँ पे मेंशन हो जाती है। और यहाँ पे 3 बटन हैं, ये तीनों का नाम होता है, एक का नाम है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज नाम है। तो तीनों का होता है मिनिमाइज का मतलब है कि कोई भी काम अगर जैसे कि मोबाइल में आप लोग कोई भी काम करते हैं, इमीडिएटली व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, तो हम लोग उसको सीन करने चले जाते हैं। तो ये जो अभी हम काम कर रहे हैं, उसको हम बीच वाले बटन से होम कर देते हैं। जस्ट समझिए मिनिमाइज का मतलब वही होता है। जैसे अभी हम स्पेंट में काम कर रहे थे, उसको मिनिमाइज कर दिए, ये डाटा मेरा कटा नहीं, अभी ये टास्क बार जो नीचे जो होता है कंप्यूटर के नीचे, उसको टास्क बार कहते हैं, उस पे आके ये एडजस्ट हो गया और अगेन हम यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर हम उसको एमएस पेंट में अगर जाना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये रीओपन हो जाएगी। इसके बाद होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज यानी कि ये जो स्क्रीन आपका है, पूरा इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगी। फिर ये रीस्टोर करेंगे, तो पूरा ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद क्लोज यानी क्रॉस का सिंबल है, ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको करेंगे क्लिक, तो ये प्रोग्राम जो है आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ऊपर में ये है आपका फाइल, ये होम और ये व्यू टैब। ये इसमें 2 टैबे रहते हैं, होम और व्यू टैब है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का होम टैब में 5 ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप का नाम आप लोग दिख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, सेफ और कलर। ये सारे ग्रुप में क्या-क्या वर्क है वो देखते हैं। और यहाँ देखेंगे व्यू टैब में जूम इन, जूम आउट, जूम शो और हाइड और डिस्प्ले, इसमें भी 3 टाइप्स के ग्रुप बने हुए हैं। जूम में और होम में 5 टाइप्स ऑफ ग्रुप बने हुए हैं। इस प्रकार से इसमें होम में और व्यू में ग्रुप बने हुए हैं। इस ग्रुप में क्या काम है, चलिए देखते हैं। अगर एवरी टूल का आपको नाम नहीं पता है, तो माउस के कर्सर अगर हम ले जाते हैं, तो उस टूल के साथ आपको नाम मेंशन कर देगा। अगर उसका शॉर्टकट की होता है, तो वो की मेंशन कर देगा। थोड़ा बहुत उसका डेफिनेशन मेंशन कर देगा। देखिए यहाँ पे हम लोग आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब किसी भी इमेज में जो भी कलर है, वो कलर को वहां से उठा के दूसरे में हम रिप्लेस कर देते हैं। और इसका जो अगर बात किया जाए डेफिनेशन का, तो पिकर पिक ए कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज इट फॉर ड्राइंग। कोई पिक्चर में से हम उस कलर को उठा के हम दूसरे में पेस्ट कर सकते हैं या दूसरे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस कलर का। तो ये आपका इस टूल का नाम भी दे दिया और थोड़ा बहुत इसका डिफिनीशन भी दे दिया। अगर इसमें शॉर्टकट भी रहता है, तो ये शॉर्टकट भी दे देता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कॉपी का, कॉपी का कंट्रोल सी होता है और यहाँ पे डिफिनीशन भी दे दिया, कॉपी द सेलेक्ट फ्रॉम द कैनवास एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। और ये इसका शॉर्टकट दे दिया है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, वो आप लोग मोबाइल में भी प्रयोग करते हैं, तो कॉपी, कट, पेस्ट, सेलेक्ट सब रहता है। पेंसिल का यूज अगर आप इस पे क्लिक करके राइट वाला बटन क्लिक करके लेफ्ट वाला बटन क्लिक करके और यहाँ स्क्रीन पे आप लेफ्ट वाला बटन को प्रेस करके रखेंगे, तभी ये माउस आपका इसमें ड्रैग होगा। ये तो आपको टेढ़ा मेढ़ा लाइन ड्रैग होता है, बट आपको स्ट्रिक लाइन चाहिए एकदम सीधी रेलवे ट्रैक की तरह, तो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और इस प्रकार से ये पेंसिल को हम चलाएंगे, एकदम ये सीधी लाइन ड्रैग हो जाएगी आपको। इस प्रकार से हम ड्रैग कर सकते हैं। अगर पेन में कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है इरेजर। इरेजर से हम ये पेन के कोई भी पार्ट को हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगर आपको ये जो साइज जो दिख रहा है बहुत छोटा है, इसको मिटाने में हमको काफी लंबा समय लग जाएगा। इसको साइज को बड़ा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कीबोर्ड में एक शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल न्यूमेरिकल की के पास होगा आपका प्लस और माइनस, तो प्लस वाले को हम क्लिक करेंगे, देखिए आपका साइज बड़ा हो गया इरेजर कार्ड। ऐसे हम करके एकदम सिंपली तरीका से इसको इजी रूप में एकदम कम समय में इसको हम इरेज कर सकते हैं, इरेज का साइज इंक्रीज करके। अगर आप चाहते हैं इस डाटा को सिंगल सिंगल नहीं एक साथ ही हमको डिलीट करना है, तो यहाँ इस वाले सेलेक्ट में देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल। पेज पे जितने भी डाटा है
वो सभी को ये कवर कर लेगा। इस चारों तरफ ये छोटे-छोटे चींटी की तरह जो दिख रहा है, उस तरह के सर्कल में ये चारों एरिया से क्या किया, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगेन उसी सिलेक्ट वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ देखिए डिलीट लिखा है। डिलीट एक बार अगर हम क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो ये सारा डाटा आपका स्क्रीन पर से क्लीन हो जाएगा। एक क्लिक में पूरे डाटा क्लीन हो गया। और ये अगर चाहते हैं आप इरेजर से तो किसी भी पार्ट को, ये जहाँ से चाहते हैं जो पार्ट को चाहते हैं उसको हम इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं शेप्स ग्रुप, जितने भी शेप आप देख रहे हैं वो शेप पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन पे आके आपके पेज पे आके लेफ्ट क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे। हालांकि कुछ कुछ हम लेके यहाँ पे रखेंगे तो ड्रैग नहीं होने वाला है। उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आयताकार करके इस तरह से एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब 6 पॉइंट ऑफ स्टार, हर एक शेप का अपना अपना अलग अलग नाम है। ये 4 पॉइंट ऑफ स्टार है। तो क्लिक करके और यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और इस शेप में दो ऐसे देखेंगे जैसे कि ये लाइन है और ये कर्व है। कर्व टूल पे क्लिक करके ऐसे हम ड्रैग कर सकते हैं। बट इस कर्व टूल को हम दो बार फोल्ड कर सकते हैं, एक बार ऐसे कर सकते हैं और एक बार ऐसे कर सकते हैं। एक साथ एक कर्व टूल को अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो दो बार इसको ही हम फोल्ड कर सकते हैं। यानी जहाँ आपको अप और डाउन करना है वहाँ हम कर। और ये आपका पॉलीगॉन टूल है। पॉलीगॉन टूल पे इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये ऐसे हम क्लिक करेंगे, फिर ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ से जिस तरह से आपको ये बनाना है उस तरह से हम शेप को बना सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका ये ट्रायंगल वाला, तो जिस शेप से आप दिख रहे हैं वैसे हम ये इसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक ये बन जाएगी। पेंट के अंदर अगर कोई भी काम हम कंप्लीटली करते हैं उसके बाद अगर कलर चाहते भरना, तो इसमें देखिए इस प्रकार से आपके सामने आएगी फिल विथ कलर, इसका नाम है। इस पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ कलर वाले बॉक्स में जाके हम यहाँ से कोई कलर को उठा के और इसमें क्लिक कर देंगे। तो जितना एरिया में रहेगा वो शेप बना हुआ उस एरिया को कलर फिलअप कर लेगा अपने शेप के अकॉर्डिंग। और इसमें देखिए इस शेप में यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से, तो ये पूरे एरिया में कलर को कवर कर लेगा। चलिए हम देखते हैं। इस प्रकार से जो चारों एरिया को कवर कर लिया तो यहाँ से ये आपका ओपन हुआ है शेप। और इस शेप को अगर पेंसिल से हम कवरिंग कर देंगे तो जितना एरिया ही आपका शेप बना है उतना ही एरिया में होगा। चलिए इसको हम अंडो कर देते हैं कंट्रोल जेड की मदद से। अब चलिए यहाँ से हम पेंसिल ले लेते हैं और इसको हम पहले क्लोज करते हैं और यहाँ से भी इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से भी हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से भी इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब चलिए हम लेते हैं। अगर फिर भी बाहर आपको ये कलर हो जाता है तो समझिए यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। तो चलिए क्लिक कर दें, फिर भी यहाँ पे मेरा छूट रहा है। तो चलिए हम कंट्रोल जेड की मदद से फिर अंडो करते हैं, फिर यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसका शेप हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ओवर लेके चला देते हैं, फिर यहाँ पे भी चला देते हैं, फिर यहाँ पे भी हम ड्रैग कर देते हैं, यहाँ पे भी हम ड्रैग कर देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कलर को फिल करके। तो देखिए इस प्रकार से आप अगर एक भी पॉइंट, एक भी इंच आपका यहाँ से खुला रहेगा, ये कलर आपका पूरे पेज में आपको कलर को फिल कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रश का। यहाँ क्लिक करके कोई भी, चलिए सबसे पहले हम कोई भी शेप को ड्रैग कर लेते हैं और यहाँ से ब्रश को उठाते हैं। ब्रश में ये कोई भी कलर को हम लेके और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का ब्रश मेरा ये काम करना आपके पेज पे स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम ये शेप देखते हैं, ग्रीन कलर का शेप है और इसके ऊपर एयर ब्रश का काम करके ओवरलैपिंग थोड़ा डिजाइन हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम एयर ब्रश ले लेते हैं और सब ब्रश का नाम होता है, जिस ब्रश का हम ले जाएंगे वो ब्रश का ये नाम है। तो इस ब्रश का नाम है एयर ब्रश। इस पे क्लिक करके यहाँ येलो वाला लेके हम इस प्रकार से हम इसमें चलाएंगे ब्रश इस शेप के ऊपर। इस प्रकार से भी हम चला सकते हैं और ब्लैंक भी ड्रैग करके चला सकते हैं। हम यहाँ भी चला सकते हैं एयर ब्रश को। कोई भी ब्रश इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये आपका ले लीजिए, ये लेके और यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग आप चेक कर देंगे, लेंगे कि किस प्रकार के ब्रश की आपको कौन सा शेप में आपको जरूरी है।
अब इसको एक साथ हम डिलीट करेंगे तो कंट्रोल ए से हम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड में डिलीट वाले बटन से हम डिलीट वाले को प्रेस कर देंगे तो सारा डाटा आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा पेज पे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेक्स्ट। कोई शेप हम ड्रैग कर लेते हैं और इस शेप के यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कि ये क्या है, तो ये टेक्स्ट पे हम क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिखने के बाद ये टेक्स्ट देखिए ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। अगर चाहते हैं कलर चेंज करना तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो अंडरलाइन हटा देंगे। यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहते हैं इसका साइज बढ़ाना, साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। अब है यहाँ पे आप देख रहे होम वाले में ये मैग्नीफायर वाले जो दिख रहा है, जैसे हम लोग को बचपन में एक ज्योमेट्री बॉक्स रहता था उसमें इस प्रकार का देखने को मिलता होगा आप लोग को टूल्स जो कि था। अब यहाँ पे हम लोग का मिल रहा है मैग्नीफायर, इसको क्लिक करके किसी भी शेप को या इमेज को हम जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। अगर मैग्नीफायर बटन को बंद करना है तो उसी पे हम क्लिक करेंगे तो अगेन बंद हो जाएगा। अगर उस पे अगर नहीं क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये एक्टिव रहेगा। अब चलिए एक दो शेप हम और ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रैग कर लिए और यहाँ पे हम ड्रैग कर लिए। दोनों शेप में दो और एक ब्लैंक वाला हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं और दोनों शेप में हम दो कलर को फिल कर देते हैं। इसमें हम रेड कलर कर देते हैं और इसमें ग्रीन कलर कर देते हैं। अब चलिए ये जो आपका है कलर पिकर, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। ये कलर आपका उठा लिया और इसके बाद ये वाला चूज करके इसमें हम कलर को फिल कर देंगे। यानी कि ये जो है पिकर कलर किसी भी शेप में से किसी भी इमेज में से आपका कलर को उठा देगा। और दूसरे में आप चाहते हैं कलर को रिप्लेस करना या कलर को पेस्ट करना तो आप इस प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। एक शेप से दूसरे शेप में कलर को डाल सकते हैं। आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें हम शेप ग्रुप, टूल ग्रुप और कलर ग्रुप को किस तरह से प्रयोग करना है वो सारी बातें और काम करके आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। इस प्रकार से आप मेंशन करके कोई भी इमेज किसी भी प्रकार के बना सकते हैं ड्राइंग आप। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इमेज और क्लिपबोर्ड वाले में। ये जो क्रॉप है, इसके बाद रीसाइज है, रीस्टोर है, सिलेक्ट है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है। ये सब जो हाइड लग रहा है, हाइड का मतलब है कि किसी शेप को आप पहले सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट किए और यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब ये चाहते हैं कि क्रॉप करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे एक बार में ये जितना एरिया को हम कवर किए हैं उतना ही एरिया ये क्रॉप होके बाद में आके जितना एरिया आपके स्क्रीन पे है उसको वो साइड कर देगा। इसके बाद आप चाहते हैं यहाँ से कट करना, वो भी जितना एरिया को हम सिलेक्ट किए उतना ही को कट कर देगा। अब जितना एरिया को हम चाहते हैं कट करना तो क्लिक करेंगे, फिर अगेन यहाँ पे जाके हम पेस्ट करते हैं, ये चीज को ये पेस्ट कर दिया। अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप वाले पे क्लिक करेंगे, बाद बाकी जितना एरिया हमने आपको बताया था वो एरिया को ये इरेज कर देगा और जितना ही एरिया सेलेक्ट किए थे उतना को ये क्रॉप कर देगा। चलिए पुनः हम अंडो करते हैं तो अंडो के लिए कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब चलिए रिसाइज करके देखते हैं, तो रिसाइज वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये चाहते हैं 50% इसको कम करना है तो यहाँ 100 है वहाँ 50 दे के हम ओके कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये साइज जो है पेज का वो रिसाइज हो गया। जितना हम चाहते हैं वहाँ पे हम क्लिक करके उतना हम परसेंटेज में चाहते हैं कि पिक्सल में चाहते हैं वो साइज को हॉरिजेंटल या वर्टिकल साइज को आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर किसी शेप का चाहते हैं हाइट को ही कम करना या ज़्यादा करना तो उस शेप को सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ रिसाइज पे हम चले जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रहता है, लंबाई और चौड़ाई रहता है तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते। और यहाँ आप लोग देखे होंगे एक में अगर चेंज करते हैं तो दोनों में हो जाता है चेंज। उसको हम किस प्रकार से देखेंगे कि सिर्फ एक ही को चेंज करना हाइट को, तो वो हम कैसे करें। यहाँ पे देखिए मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को इसको अनटिक कर देना। अब इसमें चाहते हैं 50 डालना तो 50 डाल के अब देखिए नीचे वाला चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम 50 डाल रहे हैं, दोनों में हो जाता है चेंज। लेकिन यहाँ पे हम अगर टिक लगा देते हैं और यहाँ पे ही हम ओनली डालते हैं तो और ओके करेंगे तो सिर्फ वही साइज होगा चेंज। तो मेंटेन वाले को टिक अनटिक को वो ध्यान दे के ही
किसी भी शेप का साइज को हम लंबाई चौड़ाई हाइट और विड्थ को हम चेंज कर सकते हैं। अगर उस पर टिक नहीं रहेगा तो आप एक पे क्लिक कीजिए तो दोनों में चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका रोटेट। किसी भी शेप को आप चाहते हैं रोटेट करना, घुमाना चाहते हैं, कितना डिग्री पे घुमाना चाहते हैं, राइट से, लेफ्ट से, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वो आप घुमा सकते हैं। तो चलिए हम किसी शेप को हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर यहाँ रोटेट वाले में जाते हैं। इसको रोटेट 90 राइट से 90 डिग्री घुमाना है। तो देखिए अब इसको आपको रोटेट करना है 180 डिग्री पे। इसके बाद हमको फ्लिप वर्टिकल करना है। तो किसी भी प्रकार से रोटेट मूव आप यहाँ से रोटेट वाले से जाके कर सकते हैं। अब हम लोग कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने इस डाटा को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम कट करेंगे, कट पे क्लिक कर दिए तो ये डाटा आपका यहाँ से कट होके आप चाहते हैं यहाँ पे पेस्ट करना, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट वाले पे क्लिक कर देंगे और जहाँ आप रखना चाहते हैं इसको वहाँ हम रख सकते हैं। ये कट का प्रयोग है। बट हम कॉपी करना चाहते हैं किसी डाटा को, तो चलिए हम यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कॉपी वाले पे क्लिक करेंगे और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल सी बटन। वो बटन प्रेस करके अगेन हम पेस्ट कर देंगे। फिर हम चाहते हैं इसको हम यहाँ रखना तो वहाँ पे हम मूव कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका ये जो शेप है चारों तरफ से जो आयताकार जो एक्टिव है, अगर वो चाहते हैं यहाँ से साइज को बढ़ाना घटाना तो बढ़ा सकते हैं। और ये आयताकार जो चारों तरफ से लगा है तब इसको मूव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब चाहेंगे मूव करना इस टेक्स्ट को, इस डाटा को, तो ये आपका यहाँ से मूव नहीं होगा। अब हम लोग सेलेक्ट वाले में देखेंगे रेक्टेंगुलर सेलेक्ट। रेक्टेंगुलर का मतलब है कि किसी शेप को आयताकार में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। देखिए इसका प्रयोग हम मान के चलिए ये शेप है और आयताकार कर रहे हैं तो इस शेप का भी जो आपका एरो बना है उस शेप पे भी वो आयताकार शेप अटैच हो जाता है। बट हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से ऐसे करके इस प्रकार से हम चलाएंगे, इस प्रकार से चला के जहाँ से हमने ओपन किया था वहां पे जाके अटैच कर देंगे। तो ये आपका एरो पे कोई दिक्कत कहीं नहीं हो रहा है। हम इतना को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। फिर देखिए हम रेक्टेंगुलर वाले पे जाते हैं और यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला शेप भी कट जाता है। तो इस प्रकार से दोनों का सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपका सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंट्रोल ए या सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ये देखिए चारों तरफ आपको देखने नजर आ रहा होगा कि चींटी की तरह छोटा छोटा चींटी जो ऐसे चल रहा है इस प्रकार से आपका ये पूरे पेज में चारों तरफ से सेलेक्ट हो गया है। और नीचे देखिए इसका नेक्स्ट है मेरा सेलेक्ट में इन्वर्ट सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले कोई भी शेप को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम इसको हम सेलेक्ट कर लिए। हम चाहते हैं कि जो शेप हमने चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, वो शेप को छोड़ के बाद बाकी जितने भी डाटा है उस सबको हमको इरेज करना है, डिलीट करना है। तो किस प्रकार से करते हैं चलिए देखते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे जाएंगे इन्वर्ट सिलेक्शन में, इस पे क्लिक कर देंगे और फिर अगेन हम जाके डिलीट पे क्लिक करेंगे। हमने जो डाटा पहले सेलेक्ट किए हैं वो डाटा बच के जो भी डाटा एक्सटर्नल पार्ट इसका है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। देखिए ये सारे डाटा सिर्फ बच गए और बाकी डाटा जितने थे वो क्लीन हो गए। फिर चलिए अंडो करने के लिए यहाँ से कंट्रोल जब की को हम प्रेस करेंगे वो चीज फिर अगेन आपके पेज पे आ गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेक्शन है, इस पे हम क्लिक कर दें और कोई भी शेप को चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जिससे इस शेप को हम सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए इस शेप को उठा के हम यहाँ ला रहे हैं तो इस शेप के बाद बाकी जितने भी व्हाइट वाले पार्ट जो दिख रहे हैं वो व्हाइट वाले पार्ट भी आ रहे हैं। देखिए इस प्रकार से मूव करते हैं तो यहाँ का व्हाइट पार्ट जो है वो भी आ रहा है। उस व्हाइट पार्ट को हटाने के खाली सिर्फ आपको ये शेप ही आना चाहिए। तो उस इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट वाले पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम अगर मूव करते हैं तो ओनली आपका ये शेप ही आ जा रहा है। और एक यूनिक और मल्टीपल दिखाते हैं हम ट्रांसपेरेंट का इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए हम इसमें कलर को डिफरेंट करके इसमें फिल कर लेते हैं। अब दो कलर आपका हो गया ग्रीन और येलो। तो चलिए इन दोनों को हम इतना एरिया को हम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं और ये ट्रांसपेरेंट वाले पे टिक होना चाहिए। इसके बाद कीबोर्ड से हम शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे
और ऐसे हम इस प्रकार से इसको हम चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा है, कितना यूनिक लग रहा है। कुछ नहीं हमने किया है। चलिए कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करके इस डाटा को क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे आपको 2 शेप ले लेना है। तो चलिए 2 शेप ले लिए, दोनों शेप में मल्टीपल कलर को फीड कर देना। चलिए इसमें हम रेड कर देते हैं और इसमें आपको ग्रीन कर देते हैं और ये शेप बच गया है, उसमें हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं। अब ये शेप को हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसमें टिक होना चाहिए। होने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके और यहाँ से इस प्रकार से हम इसको चलाएंगे, ये मल्टीपल ट्रांसपेरेंट इस टाइप का आ जाएगा। कितना यूनिक, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, वो इस प्रकार से आप लोग भी बना सकते हैं। और ये है कि जो भी किसी भी शेप को अगर आप चाहते हैं तो उसके पीछे का जो और एरिया के बाद जो व्हाइट वाला है वो भी प्लेस हो जाता था। उसको भी अलग करके जितना एरिया में आपका शेप है वही शेप है तो वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक से मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशन करके इस ट्रांसपेरेंट का प्रयोग कर सकते हैं आप। चलिए अब व्यू वाले टैब पे क्लिक करके पहला आपको दिया है जूम, जूम इन, जूम आउट। जूम इन, जूम आउट। जूम मतलब कितने आप इसको जूम करके देख सकते हैं, वो 100% जूम इन है, 100% पे क्लिक कर दीजिए। इस शेप को अगर हम जूम इन करते हैं इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्लाइड अप रहता है। इस प्रकार से हम इसको यहाँ से ड्रैग करके अप डाउन और लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं इमेज को कि किस प्रकार से क्या है। इसके बाद चलिए हम जूम आउट कर देते हैं और कितना भी आप इस पेज को जूम इन और जूम आउट कर दिए, एक्चुअल साइज में लाने के लिए हमको ये नहीं पता है कि हमने कितना जूम कर दिया, कितना जूम आउट कर दिए। तो एक्चुअल साइज में लाने के लिए 100 वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये शेप को हमने जितना भी जूम इन जूम आउट किए थे वो एक्चुअल साइज में अपना वो आ जाए। अब है नेक्स्ट रूलर। रूलर का इस्तेमाल कैसे करते हैं चलिए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद पहले हम होम में चले जाएंगे, सेलेक्ट वाले में सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। इसके बाद हम डिलीट वाले से डिलीट कर लेते हैं। ये स्क्रीन पे आपका जो भी डाटा है और चलिए रूलर वाले पे हम क्लिक करके रूलर का क्या काम है वो देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। ये आपको बोलते हैं स्केल, जैसे कि हम लोग पटरी का प्रयोग करते हैं वो स्केल होते हैं। ड्राइंग एरिया का जो ये पार्ट है वो आपको ऊपर में आपको शो आउट हो रहा है। इसका प्रयोग करके, रूलर का प्रयोग करके कोई भी शेप या किसी भी प्रकार का आप ड्राइंग करते हैं उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच जितना है सब इंच में दिया हुआ है। चलिए मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पे 1 इंच, 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का कोई शेप चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 वाले पे रख के यहाँ से हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पे 2 वाले पे से हम क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, फिर अगेन और यहाँ 2 वाले से हम इसको ड्रैग कर देते हैं। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई का मेरा ये शेप बन के रेडी हो गया। तो यहाँ से हम रूलर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये तो हमने लाइन से दे दिए। अब चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप। हमको 3 इंच का बनाना है तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम ड्रैग कर देते हैं ऐसे करके। अब यहाँ से भी नीचे में भी ले लीजिए 3, यहाँ से ओके कर दो। इस प्रकार से आपका ये शेप बन के 3 इंची लंबाई 3 इंची चौड़ाई का ये शेप आपका बन के स्क्रीन पे रेडी है। ऐसे हम ड्रैग करते हैं तो पता नहीं चलता कि कितना हमने बनाया, बट बोला जाएगा कि इतना लंबा इतना चौड़ाई का ही बनाना है। इसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब रूलर के बाद है ग्रिड लाइन। इस पे क्लिक करके ये आपके पेज में ग्रिड लाइन ला सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए अगर कोई भी शेप आप चाहते हैं बनाने तो पॉइंट से पॉइंट आप मिला के यहाँ से बना सकते हैं आप। इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ग्रिड लाइन का, यानी कि पॉइंट से पॉइंट हम मिला के यहाँ पे हम बना सकते हैं। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार चलिए हम ग्रिड लाइन को हटा के देखते हैं। स्टेटस बार का मतलब आपके पेज पे जो ड्राइंग एरिया है कितना लंबा है कितना चौड़ा है वो आपको दिखने में आ जाए। चलिए इस पे टिक लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने पे आपका यहाँ है और कितना परसेंट आप जूम इन किए हैं, कितना परसेंट पे आप काम कर रहे हैं, वो सारा आपको यहाँ पे स्टेटस बार में शो हो जाता है। अगर इस स्टेटस बार में टिक को अनटिक कर देंगे तो जो भी एरिया आपके नीचे जो दिख रहा था कि कितना है, कितना जमीन है, वो सब बंद हो जाएगी। फिर अगर टिक लगाते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन पे दिखना चालू हो जाएगा। जितना आपका ड्राइंग एरिया है उसको अगर चाहते हैं फुल स्क्रीन में देखना तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। पूरे फुल स्क्रीन में आपका ड्राइंग ही दिख रहा है, बाद बाकी पार्ट नहीं दिख रहा है।
माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि पेंट के अंदर होम टैब, व्यू टैब, इस सब में कितने क्लिपबोर्ड कितने ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप का क्या-क्या काम होता है, हमने सारे को मेंशन कर दिए। अगला मेरा है फाइल मेनू। फाइल मेनू में क्या-क्या किसका काम है, वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, अब हमने प्रैक्टिकली कुछ देखे, अब चलिए थ्योरेटिकल कुछ समझते हैं। पेंट, ये पेंट क्या है? व्हाट इज पेंट? एमएस पेंट के अंदर हमने देखा कि किस टूल का, जितने भी टूल दिए हुए हैं उसका क्या काम है, क्या नाम है। अब चलिए डिफिनीशन के साथ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज पेंट। पेंट क्या है? पेंट इज यूज टू क्रिएट अ ड्राइंग ऑन अ ब्लैंक ड्राइंग एरिया। मेनी ऑफ द टूल इन पेंट विच इज यूज टू मेक अ डिजाइन। कहने का मतलब ये पेंट एक क्रिएट ड्राइंग कर सकते हैं ब्लैंक एरिया में, और बहुत टाइप के इसमें टूल होते हैं, औजार होते हैं। हर एक टूल का हर एक काम होता है। चलिए, नेक्स्ट है हम लोग का हाउ टू स्टार्ट पेंट इन कंप्यूटर। पेंट को हम किस प्रकार से कंप्यूटर में स्टार्ट करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग का है क्लिक स्टार्ट बटन। यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्टार्ट बटन में। इसके बाद है क्लिक ऑल प्रोग्राम। जितने भी प्रोग्राम इसका इसका है, यानी कि वहाँ पे लिखा रहता है नीचे में ऑल प्रोग्राम, उस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक एक्सेसरीज पे जाएंगे और क्लिक पेंट पे जाके क्लिक कर देंगे। इसके बाद है कि सिंपली तरीका से आप ओपन करना चाहते हो तो विंडो की के पास आर बटन दबा देंगे और उसमें लिख देंगे PAINT और इंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से भी आपका ये ऑन हो जाएगी। और अगेन नीचे में यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स रहता है, उसमें भी हम टाइप कर देंगे PAINT। इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। यहाँ पे इस टाइप का देखिए सेफ रहेगा एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाए। पेंट में कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। यहाँ पे हमने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे दो टैब होते हैं, होम और व्यू टैब होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज होते हैं। ऊपर में हमने आप लोग को बताया ही है, अभी जस्ट दिखाए हैं। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। और यहाँ पे जो भी फाइल इसमें अगर हम टाइप करते हैं या कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, उसको अगर आप सेव करते हैं, किस नाम से हमने फाइल को सेव करे, वो आपके इस पे यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आप लोग को दिखाते हैं कि ग्रुप। ग्रुप इसमें होम में 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, सेव और कलर। होम जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जितने भी ओपन जो खुला हुआ है, इसको कहते हैं रिबन। रिबन जैसे कि हम लोग को कोई भी गिफ्ट पैक करते हैं उसमें जो रिबन लगाते हैं, वो रिबन मत समझ लीजिएगा आप लोग। ये रिबन इसका ये एप्लीकेशन का है, जो भी आप लोग को दिख रहा है होम टैब के अंदर, वो रिबन है। और ये सब जो है, जो हमने आपको बताया है क्लिपबोर्ड, इमेज, ये सारे ग्रुप होते हैं। और इसके बाद जो ये ब्लैंक एरिया है, उसको ड्राइंग एरिया के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये जो अप डाउन जो लेफ्ट राइट में जो है, वो हॉरिजेंटल अप डाउन कर सकते हैं और नीचे वर्टिकल कर सकते हैं, ये अप डाउन। और ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये तो आप लोग को ऑलरेडी ये बता चुके हैं कि मिनिमाइज का क्या काम है, मैक्सिमाइज का क्या काम है और क्लोज का क्या काम है। अब चलिए यहाँ पे जो नीचे में 100% जो है, उसको कहते हैं जूम इन स्लाइडर। इसके बाद ये जो आप जो दिख रहे हैं, उसको कहते हैं स्टेटस बार। और ये व्यू स्लाइडर है, ये जो है ये करके पट्टी टाइप का, इसका नाम है व्यू स्लाइडर। अब चलिए देखते हैं होम टैब। होम टैब में किसका क्या क्या डिफिनीशन है। चलिए होम टैब में हम लोग देखते हैं पेंसिल टूल का क्या काम है। यूज टू पेंसिल टूल क्रिएट स्ट्रिक लाइन एंड कर्व लाइन। हमने उसमें लैब में देखे थे कि किस प्रकार से हम स्ट्रिक लाइन यानी सीधा लाइन हम किस प्रकार से बनाते हैं, और कर्व लाइन, टेढ़ा मेढ़ा लाइन हम किस प्रकार से बनाते हैं। सीधा लाइन के लिए आप कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे और डायरेक्टली खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो आपका एकदम स्ट्रिक लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को फिल विथ कलर। इट यूज टू फिल द कलर एनी शेप और पिक्चर। कोई भी शेप या पिक्चर में फिल विथ कलर से क्लिक करके और कलर वाले ऑप्शन में जाके क्लिक चूज करके उसमें हम फिल अप कर सकते हैं। इरेजर, इरेजर एनी पिक्चर और शेप, किसी भी प्रकार के पिक्चर और शेप को हम मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन टूल, क्रिएट स्ट्रिक लाइन। लाइन टूल से आप क्रिएट स्ट्रिक लाइन, सीधी लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कर्व टूल, कर्व टूल से आप टेढ़ा मेढ़ा लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद होता है कर्व टूल, क्रिएट कर्व लाइन बट यूज टू 3 स्टेप। इसको 3 स्टेप से 2 स्टेप से अप डाउन कर सकते हैं।
इसके बाद है मेक दिस डिजाइन। ये डिजाइन आपको इस टूल के प्रयोग से एमएस पेंट में आपको बनाना होगा। मॉनिटर बनाने के लिए आपको आयताकार लेना होगा, सर्किट बोर्ड बनाना है, सीपीयू बनाना है, कीबोर्ड बनाना है, प्रिंटर बनाना है, स्पीकर बनाना है। ये सारे आप एमएस पेंट में टूल के प्रयोग करके ये ड्राइंग आप इजी रूप से बना सकते हैं। अब चलिए सेकेंड डे इन कंप्यूटर क्लास, इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अंडो। अंडो का मतलब गो टू बैकवर्ड। आपको 2 बार ही पीछे जाना था, अब मिस्टेक से 2 या 3 4 बार पीछे, उसके लिए आपको रीडो बटन का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल जेड अंडो होता है और कंट्रोल वाई रीडो होता है। गो टू फॉरवर्ड आगे और गो टू बैकवर्ड पीछे, यानी पीछे और आगे जाने का स्टेप आपको कंट्रोल जेड अंडो, कंट्रोल वाई रीडो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ब्रश टूल। ब्रश टूल used to create a straight line or curved line but that have a different texture by using different brushes. इसमें अलग अलग टाइप के ब्रश होते हैं और अलग अलग ब्रश का अलग अलग काम होता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और कुछ यूनिक टाइप का आप डेकोरेशन करके डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं ब्रश टूल का प्रयोग करके। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ब्रश टूल को कैसे प्रयोग करेंगे। यूज द ब्रश टूल, क्लिक ब्रश टूल, चूज यू वांट टू। कहने का मतलब अपने अकॉर्डिंग हम ब्रश टूल का प्रयोग करेंगे। सबसे फर्स्ट में पॉलीनोगल टूल, इस प्रकार से इट्स यूज टू ड्रॉ कस्टम शेप। अपने अकॉर्डिंग हम शेप को जहां से ओपन किए थे वहीं पे जाके क्लोज करना है, अटैच करना है, तब भी ये शेप बंद होगी, अन्यथा ये शेप नहीं बंद होती है। इसके बाद है क्लिक कलर पिकर। कलर पिकर कॉपी कलर एनदर शेप और एनदर पिक्चर। किसी भी शेप में से अगर आप चाहते हैं कि कलर को वहां से उठा के अटैच करके दूसरे शेप में या दूसरे इमेज में हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कलर पिकर का प्रयोग करके हम कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का प्रयोग करके कोई भी शेप, कोई भी ड्राइंग, कोई भी डिजाइन हम बनाए हैं उसमें उसका नाम बखूबी से दर्शा सकते हैं और डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट टूल यूज टू टाइप टेक्स्ट इन योर पिक्चर, कोई भी पिक्चर का हम नाम दे सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट और पिक्चर फॉर एडिटिंग और चेंज कलर। सेलेक्ट करके कोई भी पिक्चर को हम कलर दे सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। अपने पेज पे जो भी पिक्चर और कोई भी शेप से कुछ भी डिजाइन को क्रिएट किए हैं उसको सिलेक्ट करके कुछ भी उसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है शेप, क्रिएट न्यू शेप, फॉर एग्जांपल स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, हार्ट एंड एरो फॉर etc। इतना आपका शेप दिया हुआ है, इस शेप का प्रयोग करके हम कुछ अपने पेज पे बना सकते हैं ड्राइंग। देखिए फ्रेंड्स, सब शेप अगर समझ में आए, मेक दिस डिजाइन, इस टाइप का डिजाइन आपको क्रिएट करना है। ये आपका आयताकार शेप का हो गया, ये कर्व शेप का हो गया, ये ट्रायंगल का हो गया। तो हर एक शेप का इसमें मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से आप ये डिजाइन इजी है आप क्रिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें पेंट बटन, जो कि अब फाइल नाम से दर्शा दिया गया है। उसमें कोई भी ड्राइंग, कोई भी अगर हम उसको सेव करते हैं फिर नया पेज लेते हैं, वो किस प्रकार से करेंगे, चलिए हम पेंट बटन में देख। तो फर्स्ट में पेंट बटन में आता है हम लोग को न्यू। न्यू का मतलब होता है नया पेज लेना, क्रिएट ए न्यू पेज। इसके लिए शॉर्टकट होता है कीबोर्ड से आप लोग अगर कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करते हैं एक साथ एक क्लिक में, तो आपके पेज पे नया पेज वो दे देगा। जो भी ड्राइंग किए हैं उसको कहेगा सेव करना है कि डोंट सेव करना है। अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप उसको सेव कर दीजिए, नहीं इम्पोर्टेंट है तो डोंट सेव करके नया पेज ले लीजिए। इस तरह से न्यू का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट है हम लोग का ओपन। ओपन का ओपन एग्जिस्टिंग पिक्चर, कोई भी चीज अगर हम सेव किए हैं उसको पुनः अपने पेज पे खोल के देखना है। इसके लिए क्लिक पेंट बटन पे करना है, क्लिक ओपन पे, फाइंड योर पिक्चर, कहाँ पे आपका पिक्चर जो कि है उसको ओपन करना चाहते हैं और क्लिक ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ ओ बटन अगर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपका ओपन वाला ऑप्शन आ जाएगी आपके पेज पे। इसके बाद है हम लोग का सेव। सेव यानी सेव का मतलब है सुरक्षित, वो सेव खाने वाला आप लोग नहीं समझ लीजिएगा। ये सेव होता है, सेव का मतलब डाटा को सुरक्षित रूप से हम बचा के सेव करके रख सकते हैं। सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट और पिक्चर।
क्लिक पेंट बटन, क्लिक सेव वाले ऑप्शन पे, फाइंड योर लोकेशन, किस जगह पे आप इस डाटा को चाहते हैं सेव करना, अपने डेस्कटॉप पे चाहते हैं, इमेज में चाहते हैं, वीडियो में चाहते हैं, किस जगह पे। लोकेशन का मतलब होता है कि ये कंप्यूटर का लोकेशन किस जगह पे है, ताकि आपको रिमेम्बर रहे कि हमने इस डाटा को इस लोकेशन पे सेव किया। इंटर फाइल नेम, और किस नाम से हम इस डाटा को सेव किए वो वहाँ पे फाइल नेम को पुट करना है। अगेन क्लिक सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगला हम लोग को सेव एज, क्लिक पेंट बटन, क्लिक सेव एज, फाइंड योर लोकेशन, इंटर फाइंड नेम और सेव एज। कहने का मतलब कोई भी डाटा आप क्रिएट किए हैं, सिर्फ उसमें कुछ चेंजिंग करके चाहते हैं कि आप डाटा को फिर अगेन सेव करना, यानी कि डाटा उसके अंदर सेम है बट आपका फाइल नेम डिफरेंट है, डुप्लीकेट कर देगा सेव एज में। इसके बाद है प्रिंट, कोई भी डाटा अगर आप टाइप करते हैं बनाते हैं तो उसको प्रिंट आउट चाहिए। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ पी बटन दबाएंगे तो आपका प्रिंट, अगर आपके मॉनिटर में या लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल है, आपके मेज या टेबल पे प्रिंटर लगा है, एक्टिव है, चालू है, उस अवस्था में प्रिंटिंग प्रिंट आउट आपको ए4 पेज में प्रिंट होके आपको देगा। इसके लिए चलिए स्टेप को हम देखते हैं। क्लिक पेंट बटन, क्लिक पेंट बटन, सेलेक्ट प्रिंट एरिया, कौन से एरिया को हमको सेलेक्ट करना है, क्लिक, इसके बाद पेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद साइज को चूज कर लेना है, कौन से साइज में आपको प्रिंट करना है, कौन से पेपर पे प्रिंट करना है, वो लेके क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका प्रिंटिंग का काम कंप्लीटली हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। सी योर डॉक्यूमेंट और पिक्चर बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग करने से पहले हम उसको देख लेंगे कि किस प्रकार से मेरा प्रिंटिंग। इससे पहले हमने ऊपर में आपको बताया था कि प्रिंट कैसे किया जाता है। अगर प्रिंट कर देंगे तो पेज आउट हो जाएगी और उस पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे डाटा प्रिंट हुआ है, कोई डाटा मेरा तो कट तो नहीं गया, कोई डाटा छूट तो नहीं गया। इस प्रकार से आपका पेपर भी बर्बाद हो जाएगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपको एक बना दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट होने से पहले आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा प्रिंटिंग होगा, टॉप टू बटन या लेफ्ट टू राइट, मेरा कुछ भी छूट तो नहीं रहा है। और यहाँ से इसका स्टेप है, क्लिक मेन्यू में जाना है, क्लिक पेंट में जाना है, क्लिक प्रिंट प्रीव्यू में जाना है, सी योर पिक्चर बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंट करने से पहले आप उसको देख कर सकते हैं कि किस प्रकार से मेरा प्रिंटिंग होगा या प्रिंट आउट निकलेगा। इसके बाद ये है प्रिंट सेटअप। प्रिंट सेटअप में पेज को किस प्रकार से हम सेटअप करेंगे। सेट पेज मार्जिन, टॉप में कितना मार्जिन देना है, बॉटम में कितना मार्जिन देना है, लेफ्ट में कितना देना है, राइट में। टॉप का मतलब होता है पेज के ऊपर, बॉटम का मतलब पेज के नीचे, और लेफ्ट राइट दायां बायां तो आप लोग ऑलरेडी समझते हैं। जैसे आप लोग कोई भी कॉपी परचेज करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब तरह से चारों तरफ से कुछ कुछ पेज को छोड़ा गया है, वही होता है मार्जिन। अब एक होता है मेरा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सेट योर पिक्चर इन डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्लिक पेंट बटन पे जाना है, क्लिक सेव ऑप्शन पे जाना है और क्लिक सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कहने का मतलब आप जो भी ड्राइंग, जो भी डिजाइन अपने पेंट में बनाए हैं उसको चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड की तरह से, जैसे मोबाइल में वॉलपेपर लगाते हैं वैसे उस तरह से हम इसको लगाएं। तो ये स्टेप फॉलो करके हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। कोई भी ड्राइंग को या कोई भी इमेज आप उसमें बनाए हैं उसको लगा सकते हैं। अब एक होता है प्रॉपर्टीज। सेट ड्राइंग एरिया पेज विथ और हाइट। हाइट और विथ को प्रॉपर्टी एरिया में जाके हम चेक कर सकते हैं कि कितना मेरा जो भी एरिया में हम ड्राइंग कर रहे हैं उसका हाइट और विथ कितना है। इसके लिए स्टेप है आपका, क्लिक पेंट बटन, ऊपर में जो टॉप में अब वहाँ पे एक पॉइंट रहेगा और फाइल करके लिखा रहता है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हम इमेज प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं कि कितना इसका हाइट है और कितना विड्थ है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब एक होता है मेरा एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है क्लोज, क्लोज योर डॉक्यूमेंट आफ्टर सेव। यहाँ से हम इस डॉक्यूमेंट को हम एग्जिट कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब है यहाँ पे एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट आता है। इन तीनों का क्या काम है, किस प्रकार से काम है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, फॉर मूविंग के लिए। मूविंग के लिए किस प्रकार से हम कट का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट टेक्स्ट और पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट और पिक्चर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कट का
शॉर्टकट होता है, कंट्रोल के साथ एक्स बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो भी एरिया सेलेक्ट किया हुआ है वो आपका कट हो जाएगा। अगर मान के चलिए एरिया को हमने सेलेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली कीबोर्ड से कट या माउस लेके अब वहां पे जाके अगर कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये हाइड करके है। अगर कोई भी शेप हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अगर इसको चाहते हैं कट करना तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद यहाँ से हम जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने यहाँ पे मेरा शेप था और कट का प्रयोग करके हम शेप को कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। अब एक होता है फॉर कॉपिंग के लिए, इसका शॉर्टकट आपको होता है कंट्रोल के साथ सी बटन। इसमें भी वही फंडा है, जब तक आप टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट नहीं किए हैं या किसी भी शेप को किसी भी इमेज को, तब तक इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। सेलेक्ट टेक्स्ट और पिक्चर, क्लिक कॉपी, गो टू प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी। आप इसको कहाँ पे किस जगह पे रखना चाहते हैं वहां पे जाके क्लिक पेस्ट वाले से कंट्रोल के साथ भी बटन हमको प्रेस कर देना है, वो चीज वहां पे कॉपी हो जाएगी। ये था पेंट बटन का कंप्लीट ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट है मेरा व्यू टैब का। ये ऑप्शन किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले है आपका जूम इन, बिग साइज योर पिक्चर। बड़ा साइज में किसी भी पिक्चर को जो भी आपके पेज पे है उसको बड़ा साइज में पिक्चर को करके हम देख सकते हैं। सेकंड है आपका जूम आउट, स्मॉल साइज योर पिक्चर। छोटा साइज में हम पिक्चर को जूम आउट के जरिए करके देख सकते हैं। थर्ड है आपका एक्चुअल साइज योर पिक्चर। अगर हमने कितना जूम इन जूम आउट कर दिए पता नहीं है तो एक्चुअल साइज पे क्लिक करके 100% पे वो अपना इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट है हम लोग का रूलर, सो सेट योर मार्जिन फ्रॉम द पेज सेटअप। रूलर से हम पेज को रूलर एक्टिव करके वहां पे कितना लंबाई कितना चौड़ाई का हमको इमेज या शेप बनाना है और रूलर के प्रयोग से हम लोग बना सकते हैं। इस रूलर को शो रूलर क्लिक रूलर चेक बॉक्स रहता है इस टाइप का, चलिए हम दिखा देते हैं। व्यू में जाएंगे, इस टाइप का चेक बॉक्स रहता है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे रूलर एक्टिव हो जाएगी और यहाँ से अनटिक करेंगे इस प्रकार से रूलर गायब हो जाएगी आपके पेज पर से। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार में शो और हाइड, जूम, स्लाइड एंड गिवन द डिटेल्स पेज आइटरविट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्टेटस बार पे क्लिक करते हैं तो नीचे में जो भी दिख रहा था आपको स्टेटस बार, इसके बाद जूमिंग सब गायब है। फिर यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो सब एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे स्टेटस बार का ये काम होता है। इसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन योर पिक्चर आफ्टर क्लिकिंग। अगर इस पे जाते हैं कोई भी इमेज, चलिए हम 2-3 इमेज को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद चाहते हैं इसको फुल स्क्रीन देखना तो चलिए व्यू में जाएंगे और फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका फुल स्क्रीन आपके सामने दिखेगा। ये था फ्रेंड्स एमएस पेंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। किस प्रकार से किस फाइल का क्या क्या काम है हमने लैब और थ्योरी दोनों में बता दिए हैं। और इसको अगर आप नोट आउट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहां से इस को पीडीएफ लोड कर सकते हैं आप लोग।